बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी ने सिंध में एक आदमी को नाम का उपदेश दिया। उसी के ही एक पड़ोसी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आकर उल्हाना देते हुए कहा कि आपने जिस आदमी को नाम की अमूल्य दात बख्शी है वह तो नशा करता है और मांसाहारी है। आपने उसे उपदेश देकर उचित नहीं किया। श्री गुरु महाराज जी ने उस प्रेमी से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि गणिका को किसने तारा था? वह निरुत्तर हो गया, क्योंकि गणिका को भी संतों की चरण रज ने ही तारा था। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि यदि संत भी उसे दुरात्मा समझकर उसे धिक्कार देते तो उसका कभी निस्तार नहीं हो सकता था। संत सद्गुरु को समदृष्टि होते हैं, उन्हें किसी के अवगुणों से सरोकार नहीं होता। उनका ध्येय तो केवल शरण में आए हुए रूहों का सुधार करना होता है, फिर भले ही वह कोई भी हो। श्री गुरु महाराज जी ने जिस आदमी को नाम दान दिया था उसे कुछ ही दिनों में जैसे जैसे नाम का रस आने लगा वैसे वैसे उसकी सुरती निर्मल होने लगी। संस्कारों ने पलटा खाया। नाम के असली नशे में वह उस झूठे नशे का पान करना भूल गया। इस प्रकार संतों की चरण रज से उसका कल्याण हो गया और जीवन संवर गया। ऐसे ही एक बार एक संत जी घूमते घूमते किसी शहर में पहुँचे तो अचानक ही तेज वर्षा व आंधी तूफान आरंभ हो गया। जाड़े के दिन थे और रात्रि का अंधकार भी बढ़ता जा रहा था। संत जी किसी आश्रम की तलाश में जैसे ही आगे बढ़े तो उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ पाया। वे अंदर चले गए। वह घर एक वेश्या का था। दासियों ने उसे संत जी के आगमन की सूचना दी। कुदरत की तरफ से उस वेश्या के भाग्य उदय का अवसर आ गया था। उसने तुरंत दासियों को हुक्म किया कि सबसे पहले संत जी को पहनने के लिए सूखे वस्त्र दो, फिर जलपान करवाकर उनके सोने की अच्छी तरह से प्रबंध कर दो। संत जी सारे दिन के थके तो हुए थे, अतः उन्हें शीघ्र ही नींद आ गई। जागने पर उन्होंने अपने आप को वैसे के घर में पाया, परंतु उसकी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होकर संत जी ने उस पर अपनी करुणा भरी दृष्टि डालकर उसे सच्चे नाम का उपदेश दिया। नाम के श्रवण करते ही उसके मन के ख्यालों में अनोखा परिवर्तन आ गया। उसने विषयों के रस का त्याग करके नाम के रस में प्रीत लगाई और संतों की चरण रज पाकर उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार होती हुई उनके उपकारों का गुणगान करने लगी। बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं तेरी रहमतों का दाता, तुमसे है मेरे मालिक, दास तुमको ही चाहता है, नाता है तुमसे जोड़ा, बना चरणों का हूँ चाकर।
चरणों में नतमस्तक हो वह वैसे गदगद स्वर से कहने लगी, आपने मुझे मोहमाया की नींद से सचेत करके मेरे जीवन में उजियारा भर दिया है। सत्पुरुषों की चरण रज के प्रताप से जिसे ज्ञान चक्षु मिल जाए, वही इस भक्ति की महिमा को समझ वह जान सकता है। सर्वोत्तम वह सर्वश्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करने के लिए संतों की चरण रज का मिलना अति अनिवार्य है। तो गुरुमुखों कहने का यही कर्तव्य, यह तात्पर्य है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी जिस पर भी अपने नाम सिमरन का आशीर्वाद कर देते हैं, वह सेवक व्यक्ति अपने जीवन का मूल कर्तव्य समझकर उसका भले प्रकार से पालन करता है और उसका जीवन सुखहाल हो जाता है। यही संतों की महिमा है गुरुमुखों। नाम की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों और ग्रंथों में हर जगह नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। नाम वह अनमोल संजीवनी है जो जीव को मानसिक रोगों से मुक्त करती है। नाम के प्रताप से ऊंचा रुतबा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे भक्तों की कथाओं से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। जो मामूली हैसियत और निम्न वर्ग के थे, उनमें किसी प्रकार का छल कपट चतुराई न थी। वे केवल नाम के प्रताप से दुनिया में अपना नाम रोशन कर अपनी अमिट छाप छोड़ गई। जैसे मीराबाई। संसार में नाम की एक सार वस्तु है, बाकी तो सब झूठा पसारा है। नाम सर्वोत्तम शक्ति है और सच्ची दौलत भी है। यह जीव की असली रूहानी पूंजी है और यह वह धन है जिसको पाकर जीव माला माल और निहाल हो जाता है। विपरीत इसके जो इस अनमोल पूंजी की संभाल नहीं करते, वे कंगाल और सदा दुख पाते हैं। भक्ति एक अनमोल रस है। जो इसे चख लेता है वह मुक्ति से परे हो जाता है। जिस जीव को सच्चे नाम की बख्शीश हो जाती है, मालिक के नाम की बख्शीश हो जाती है, सद्गुरु के नाम की बख्शीश हो जाती है, उसके भाग्य जाग जाते हैं और बेड़ा पार हो जाता है। जो जीव नाम के सेवन और सुमरण में लगा है, वही सही मायनों में अपने समय को सकारत कर रहा है, अपने जीवन को सखारत कर रहा है और पूरा लाभ प्राप्त कर रहा है। नाम की कमाई के अतिरिक्त दुनियावी धन दौलत, गुण, चतुराई वह स्थान प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे केवल सच्चे नाम की कमाई की बदौलत प्राप्त हो जाता है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, राम सिमरे राम सिमरे राम सिमर बाई, राम नाम सिमर बिनु बुढ़ते अह अधिकारी। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, हे भाइयों, तू केवल प्रभु के सच्चे पावन नाम की कमाई कर, क्योंकि प्रभु नाम के सुमरण के बिना बड़े बड़े ओहदे वाले भी संसार सागर में डूब गए हैं। जिनके दिल में
मालिक के सच्चे नाम की याद रहती है, वास्तव में वे ही स्याने वह बुद्धिमान कहलाने योग्य हैं। नाम की महिमा अतुलनीय है, अवर्णनीय है। इसके मुकाबले में दुनिया की कीमती से कीमती वस्तुएं तुच्छ हेज है। मनुष्य कितना भी गुणवान, चतुर, श्याना, अकलमंद, धनवान, बलवान, रूपवान क्यों न हो, लेकिन अगर उसके पास नाम की संपदा नहीं है, शतनाम नहीं है, सांस में जप जाने वाला नाम नहीं है, तो बाकी सब गुण भी निरर्थक हैं। जो नाम की कमाई से वंचित रह जाते हैं, उनके जीवन का प्रयोजन अधूरा रह जाता है। वे अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग नहीं कर पाते और वास्तविक लाभ से वंचित रहकर बहुत घाटे में चले जाते हैं। नाम और भक्ति की कमाई ही जीवन की असली और सच्ची कमाई है। इसलिए ही संत महापुरुषों की वाणियों में नाम की महिमा को इतना महत्व देकर बयान किया गया है। इंसान चाहे किसी भी धर्म व पंथ का अनुयायी हो, लेकिन जब वह किसी दूसरे से बात करता है तो उसके चरित्र वह बातचीत के ढंग से उसकी भक्ति वह विचारों का अनुमान लगाया जा सकता है। धार्मिक स्थानों में प्रत्येक स्थान पर, चाहे वह मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, वहाँ हर समय नाम की ध्वनि की गुंजायमान होती है और कीर्तन का अद्भुत रस आता है। इससे यही सिद्ध होता है कि मालिक का पवित्र नाम सबको समान ही प्रिय है और यह सबके लिए ही मंगलकारी है। कोई कितना भी दुखी, दरिद्र, अधम वह पापी क्यों न हो, उन सब के लिए प्रभु ही एक ऐसी संजीवनी है। प्रभु नाम ही एक ऐसी संजीवनी है जो कल्याणकारी है और सभी प्रकार के दुखों, कलेशों, रोगों और कलेशों को समाप्त करके जीवन को आनंदमय बनाने का बेमिसाल स्रोत है। सत्पुरुष भी नाम की बढ़ाई करते हुए गुरुवाणी में कथन करते हैं, सर्व रोग का अहु खुदो नाम। नाम ही सभी रोगों वह दुखों से निजात दिलाने की एकमात्र दवा है। नाम की कमाई और नाम के प्रताप कितने ही जीवों ने सद्गति पाई और कितने ही नीच, मलिन वह अधम पापियों ने सर्वोत्तम पद को पाया। नाम के प्रताप से ही शिवजी महाराज जी ने अविनाशी पदों को पाया। नारद मुनि, सुखदेव मुनि, बालक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अन्य सिद्ध साधक, योगी, मुनि, तपस्वी आदि ने नाम के प्रताप से ही ब्रह्म सुख को प्राप्त किया। गुरुमुखो।